सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द रिएक्ट नेटिव सीरीज। तो आज हम लोग रिएक्ट नेटिव के कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट नेटिव? तो हम लोग उसको चेक करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे डेमो नाम का। तो डेमो का प्रोजेक्ट हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले npx create expo app demo, जो कि मैंने आपको सिखाया था। फिर हम लोग डेमो डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एक्सपो को स्टार्ट कर देंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई ऑलरेडी डिड, यू हैव टू डू इट। एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग दिस, when your expo is started, like, open the code part of it, and you know how to open the code part of it. You just have to go to the directory of the demo and type code space dot. It will open the VS Code. So after opening the VS Code, what we are just gonna see today is the core components of React Native। उसमें भी हम लोग सबसे पहले व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्यू होता क्या है? तो व्यू जो है वो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि सर्व करता है यूज़र इंटरफेसेस को बनाने के लिए। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो कि सर्व करता है क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो कि यूज़र सामने देखता है। जैसे कि आप लोग कोई भी ऐप खोलते हैं तो उसके आगे सामने आपके जो भी यूआई आता है उसको हम लोग यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। यूआई का फुल फॉर्म ही यूज़र इंटरफेस है। तो क्या क्या वो यूज़ करता है? इट यूजेस फ्लेक्स बॉक्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, स्टाइलिंग, टच हैंडलिंग एक्सेट्रा। सो आप इसको, अगर वेब डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने करी होगी तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफ टैग के साथ। सो ये अलग अलग टैग्स के साथ, ये अलग अलग व्यू के टैग के साथ नेस्टेड हो सकता है, जिसके जीरो या उसके मोर चाइल्ड हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको कि ये बोल क्या रहा है विद द हेल्प ऑफ द वीएस कोड। सो हम लोग वीएस कोड खोलेंगे। वीएस कोड जैसे ही हम लोगों ने खोला, अब मैं आपको इसका एमुलेटर भी दिखा देता हूँ। मैंने एमुलेटर पहले से ही चालू करके रखा था। तो ये है इसका वीएस कोड, और भी हम लोग इसको देखने वाले हैं कि ये काम क्या करेगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है, और जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, तो मैं इसको बार बार वापस लेके आता ही रहूँगा। इस एम्यूलेटर को, पहले इस एम्यूलेटर को साइड करते हैं। एम्यूलेटर को साइड कर दिया हम लोगों ने, और अब पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हम लोग आज व्यू टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, इस फाइल को। तो इससे कुछ चेंज होगा एम्यूलेटर में। एम्यूलेटर में जो भी चेंज होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट व्यू, व्यू फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। यस, दिस इज द कमांड। सो सबसे पहले हम लोग इसको करने के बाद हम लोग एक एक्सपोर्ट कमांड बना लेते हैं, फंक्शन, जिससे हम लोग का ऐप जो है उस पे जिससे हम लोग का जो ऐप है उसमें एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। सो और यहाँ पे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, चलिए जैसे कि मैं आपको रिटर्न करने के लिए बोल देता हूँ, व्यू, व्यू कमांड से रिटर्न करते हैं यहाँ पे स्टाइल, इनलाइन स्टाइल। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इनलाइन स्टाइल के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग इनलाइन स्टाइल के बारे में जानते होंगे। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। हम लोग ब्लू मान रहे हैं बैकग्राउंड कलर को, या तो ब्लू वॉयलेट भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चलिए हम लोग ब्लू ही मान लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ने ब्लू मान लिया, तो अब हम लोग स्टैक को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद, क्लोज करने के बाद चलिए चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं इस फाइल को, और अपने एम्यूलेटर को चेक करते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। सो एम्यूलेटर का अगर हम लोग चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग को ऐप जो है उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। देयर आर सम एरर्स। सो ऐप को रीलोड करते हैं। ऐप रीलोड हो गया। सो
सॉरी, मेरे को थोड़ा सा देयर आर सम एरर्स, सो मैं इसको रिवर्स करूँगा पूरे चीज़ को। और ये वाली जो स्टाइल है, हम लोग इसी में बात करते हैं। तो यहाँ से आपको समझाने के लिए इजी पड़ जाएगा और उतनी मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग व्यू टैग बनाएंगे यहाँ पे, एक व्यू टैग, एंड व्यू टैग में हम लोग इनलाइन स्टाइल करेंगे। व्यू टैग में हम लोग इनलाइन स्टाइल करेंगे, सॉरी फॉर द एरर्स। इनलाइन स्टाइल में हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को सेट कर देंगे ब्लू। ब्लू सेट करने के बाद हम लोग इस टैग को क्लोज करेंगे। टैग क्लोज कर दिया अभी हम लोगों ने। तो वापस से अब ऐप को चलाते हैं, सॉरी फॉर दिस। वापस से इस ऐप को चलाते हैं और चेक करते हैं कि अभी होता क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो जो हम लोग का ऐप है उसमें ऐसा कोई चेंजेस हम लोग को नहीं दिख रहा। सो लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज नथिंग विजिबल बिकॉज like for this, so is if there is nothing visible, we just have to apply some property over it. So like sorry for the delay, like there was some delay. Like what we can do here is we have to apply one property named flex. So like flex colon is equals to 1. अभी हम लोगों ने flex को 1 कर दिया है, तो this will apply to the whole screen. Let's just save it and we'll just see what's happening now. Let's just see uh, our emulator. Okay, I don't know where it is open. Like just see on the emulator, the screen here is blue. So like it's working. So what we can do now is uh, make make another view button. Like if we want to nest it, like we can nest it to uh, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली बार ही बोला था, नेस्ट करने का तरीका कैसे हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये एक व्यू है, इसके हम लोग ज़ीरो से बहुत सारे चिल्ड्रंस भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे भी एक व्यू का वापस से ऑप्शन बनाएंगे, स्टाइल करेंगे उसको। स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ स्टाइल, एंड उसके बाद सिंपल विड्थ, we are going to set the width to 200, height to 200, just for just for the purpose of seeing we are going to set it to 300 and 300. Just we'll just see what is going to happen, and then we are gonna just set the background color. We are going to just set the background color to red. Okay, so just set this Uh, background. Okay, so let's just open our app. Let's just reload our app, I guess so. There is some rendering error. Uh, I hope I didn't made any mistakes. So let's just see, and now we'll just save it, and here it is. As you can see, like when I made this view tag again and nested it, it's just made this into something ऑफ द यूआई लाइक दिस। तो हम लोग इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके कई काफ़ी सारे रूल्स हो सकते हैं।
अभी मैं इसको वापस से कॉपी करता हूँ। इसको मैंने वापस से इसको मैंने वापस से कॉपी किया एंड आई विल जस्ट, sorry for the problematic things that I am doing, but okay, just change it to Plum and save it. So like after this, as uh, it will be changed to Plum. लेकिन what do I have to do if I just add, if I wanna just add this Plum to right below? मतलब अगर मैं Plum के रेड के नीचे, अगर मैं बिलो के उसके बिलो में, रेड के बिलो में मैं अगर प्लम लगा दूं तो क्या वो हो सकता है? तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। अ, पहले हम लोग इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। सॉरी फॉर माय स्पीकिंग प्रॉब्लम राइट नाउ, बिकॉज आई एम क्वाइट confused right now what I am saying. Like I want to explain it to you guys, but yeah, like we have just seen what we can do. So like you can add like this and like we can develop a very beautiful UI screen out of it. So this is how you can use your view component or view core component. So this is it guys. Wait for the next video where we are going to talk about the text component.